आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। करेंगे खबर की ओर। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां तीनबत्ती इलाके में ठेला गाड़ी वालों पर महानगर पालिका प्रशासन द्वारा हथौड़ा चलाकर उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है। बता दें, रोड पर जगह जगह कचरे का अंबार लगा है और रोड पर टोरेंट पावर कंपनी का ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसे लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं सी न्यूज भारत से AIMIM पार्टी के नेता सादाब उस्मानी ने महानगर पालिका की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा है कि जिन ठेला गाड़ी वालों को सरकार लोन देकर उन्हें अच्छा रोजगार मुहैया करा रही है, पर उन्हीं ठेला गाड़ी वालों पर महानगर पालिका प्रशासन बुलडोजर चला रही है। पेश है ये खास रिपोर्ट। भिवंडी शहर में एक चर्चा इन दिनों बहुत ही तेजी से हो रही है और भिवंडी शहर का तीनबत्ती इलाका इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ठेला गाड़ियों को तोड़ना, अतिक्रमण को हटाना, नगर पालिका जिस तरह से काम कर रही है तो लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ MIM के नेता सादाब उस्मानी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और इस मसले पे चर्चा करेंगे। उस्मानी जी, महानगर पालिका अतिक्रमण हटा रही है, रास्तों को क्लियर कर रही है ताकि ट्रैफिक की समस्या ना हो, तो फिर विरोध किस चीज का? देखिए, अतिक्रमण हो या ठेले वाले हो, आप उन पे कार्रवाई कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मुल्क में कवानीन है वो सबके लिए सामान्य है। कोई इल्लीगल कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी महानगर पालिका की है। जब एक बिल्डर इल्लीगल बिल्डिंग बनाता है तो आप उसको नोटिस देते हो कि इल्लीगल बिल्डिंग मत बना, अनधिकृत बांधकाम रोक दे। फिर कुछ महीनों के बाद फिर नोटिस देते हो कि अनधिकृत बांधकाम मत कर, रोक दे। वो नहीं रोकता है तो आप MRTP केस पुलिस स्टेशन में बुक करते हो, फिर भी नहीं रोकता है तो फिर आप क्या करते हो, फिर एक नोटिस देते हो कि तेरा बांधकाम तोड़ दूंगा, ये फला तारीख को हम तोड़ेंगे, उसको कोर्ट में जाने का मौका देते हैं। तो एक बिल्डर को, एक पैसे वाले को आप मौका दे रहे हो। किसी ने अपनी दुकान के बाहर बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए पतरे का 2 फुट का शेड लगाया है या प्लास्टिक बांधा है, या ठेला वाला जो गरीब है वो ठेला लगा रहा है, जबकि आपने नो हॉकर जोन कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, तो वो ठेला लगा रहा है, कारोबार कर रहा है, जबकि वो लीगल है मेरी नज़र में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको लोन दे रही है फुटपाथ पे धंधा लगाने के लिए, ठेले पे धंधा लगाने के लिए। आप उसके ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई कर दे रहे हो। गरीब है, ठेला डायरेक्ट तोड़ डाल रहे हो। किसी का अतिक्रमण तोड़ना है, डायरेक्ट जाके तोड़ दे रहे हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये माननीय आमदार रईस शेख द्वारा पिछले कुछ महीनों पहले वंजरपट्टी नाका पर रोलेक्स होटल से लेके शाह नूर कैफे तक जो मामला था, उनकी गाड़ी ट्रैफिक में अटक गई थी, कुछ बाइक वाले आड़ी टेढ़ी गाड़ी लगाए थे। ठीक है, जो सिस्टमेटिक होना चाहिए काम, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने ये शुरुआत करके अधिकारियों को बोलकर ये कार्रवाई जो शुरू करवाई है और माननीय महानगर पालिका प्रशासक इसको सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं, तो काम करें। एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन ठेले वालों पे ही लगातार कार्रवाई क्यों? आप जब ठेले वालों को कोई पर्याय जगह दे रहे नहीं हो, तीनबत्ती पे कोई ठेला वाला गरीब आदमी सालों से कारोबार कर रहा है
और मार्केट में हॉकर्स होते ही है। पूरे इंडिया में कोई भी मार्केट चले जाओ, मुंबई जैसे जदीद शहर में भी आपको स्ट्रीट पे आपको फूड भी मिलेगा, स्ट्रीट पे मार्केट भी मिलेगी, फुटपाथ पे कारोबार लगाते हुए लोग मिलेंगे। तो आप उनको या तो पर्याय जगह दो। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की तरफ से जो है 54 नंबर साइड पर जो तीनबत्ती पर ही है, जहां पर पिछले 30-40 सालों से मार्केट बनाना तय हुआ है। 40 साल से महानगर पालिका मार्केट नहीं बना रही है। अब वहां के गरीब जो 40-50 दुकानदार हैं वो ठेला लगा रहे हैं या फुटपाथ पे धंधा लगा रहे हैं, आप उनको तोड़ रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। साथ ही भिवंडी शहर में खंडूपाड़ा में कार्रवाई कर रहे हो, गैबी नगर में कार्रवाई कर रहे हो। तो कार्रवाई आप कर रहे हो तो कोई बड़े लीडर के मोहल्ले में क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैं ये नहीं चाह रहा कि किसी के मोहल्ले का मैं नाम लेके उस एरिया में कार्रवाई करवाऊं। मैं ये चाह रहा हूं कि आप कार्रवाई करो। ठेले वालों को कहीं पे लगता है ट्रैफिक लग रही है तो आपको ठेले वालों को हटाना है, तो ठेले वालों को लगाना कहाँ है, आप उनको बताइए। अतिक्रमण कोई किया हुआ है दुकानदार, आप उसको नोटिस दीजिए कि भाई अतिक्रमण हटा दे। अगर वो नहीं हटाता है तो आप तोड़िए। आपको लगता है अतिक्रमण है, आप तोड़िए। देखिए, डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से बहुत से ऐसे रोड है जो टूटने के बाद उनकी दुकान 60 फीट या 80 फुट जब रोड बन गया तो उसके बाद आगे शेड नहीं बचा हुआ है। अगर वो अपने शहर के विकास के लिए 10 फुट 20 फुट अपनी जगह देके बैठा है और उसके पास अपनी दुकान को धूप से या बारिश से बचाने के लिए 1 फुट 1.5 फुट शेड लगाने की जगह नहीं है और आपने उसको कोई मुआवजा दिया हुआ नहीं है, 1 फुट अगर लगा रहा है तो थोड़ा सा रहम करने में क्या जाता है। आपने कोई मुआवजा भी नहीं दिया है, उसका 10 फुट लिया है। तो ये जो रवैया है महानगर पालिका का, ये ठीक नहीं है। 1 फुट किसी की दुकान का शेड तोड़ने से क्या क्या फर्क आने वाला है? ये नूर शाह कैफे के पास जो हुआ मामला, तो दुकानें 20-30 फुट पीछे हैं। अगर वो अतिक्रमण बोल रहे हैं, वो इलीगल है, तो बिल्डर को अलग से ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो आप? जो बिल्डर हजरात हैं जो इलीगल बिल्डिंगें लगातार बना रहे हैं या जो इलीगल बिल्डिंगें बनाए थे, उन्होंने भी बिल्डिंगों में इंक्रोचमेंट करके बिल्डिंग को आज तक ओसी नहीं मिली। ऐसी अनगिनत बिल्डिंगें भिवंडी में। तो ऐसे बिल्डरों पे आप कार्रवाई ना करते हुए उनके लिए अलग रवैया। गरीब जिससे कुछ नहीं मिल सकता आपको, उस पर कार्रवाई दिखाकर आप बता रहे हो कि आप बहुत महान जो है प्रशासक हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये शहर की जनता को बताना चाहता हूं कि रूल आर सेम, कानून सबके लिए बराबर है। पैसे वालों के लिए अलग, गरीब के लिए अलग नहीं हो सकते। ठेले वालों को जब तक आप हॉकर जोन देते नहीं हो इलाके के हिसाब से, तब तक की आपने कार्रवाई नहीं करना चाहिए। तीनबत्ती पे एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफ कर रहे हो, पीछे की तरफ नहीं कर रहे हो। एक ही जगह जहां ठेले लग रहे हैं वहीं आप हटा रहे हो, ठीक है। वो स्पेस आप यूज करना चाहते हो तो वो स्पेस के जो ठेले वाले हैं उनको कहां शिफ्टिंग देना चाहते हो, उनको आप बताइए, आप वहां ठेले लगा लें। आपने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, ना ही किसी एरिया में आपने नोटिफिकेशन लगाया कि ये नो हॉकर जोन है, ना ही किसी एरिया में स्पेसिफिक आपने बताया कि इस इलाके में ठेले की वजह से ट्रैफिक लग रही है इसलिए ठेले हटना चाहिए, ये ठेले वाले कृपया यहाँ ठेले ना लगाएं। आप डायरेक्ट जेसीपी ले आकर महानगर पालिका की गाड़ी ले आके या तो ठेला तोड़ देते हो या तो उस गरीब का फल फ्रूट जमीन पे फेंक कर उसका ठेला उठा लेते हो। तो कल को आप पे बीतेगी, आपको ठेला लगाना पड़ेगा, भगवान ने अल्लाह ने चाहा तो आप पे क्या बीतेगी, आपको इस बात का अंदाजा है कि नहीं? उस्मानी जी, आपने सी न्यूज़ भारत पर बात करते हुए राजनीतिक पहलू पर आपने निशाना साधा। रईस शेख आमदार जो हैं उनके ऊपर आपने सवाल उठाया। देखिए, भिवंडी शहर में ट्रैफिक की समस्या सालों से चलती आ रही है, अतिक्रमण शहर में हैं। अब अगर नगर पालिका जो कार्रवाई कर रही है, ठीक है, इनलीगल जो वो बता रहे हैं कि ठेला गाड़ी है, तो जो ठेला गाड़ी को सरकार पैसा दे रही है, सरकार लोन दे रही है कि अपना रोजी रोजगार करो, तो महानगर पालिका को कहीं ना कहीं उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए, जगह देना चाहिए, ना कि इस तरह से कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन आपने आमदार रईस शेख की बात की, तो कहीं आप अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह की बातें तो नहीं कर रहे? नहीं, किसी आमदार रईस शेख नहीं, इसमें महेश चौगले भी खामोश हैं। गरीब ठेले वालों का ठेला तोड़वा रहे हैं रईस शेख, तो महेश चौगले क्यों खामोश है? दोषी तो उतने वो भी हैं। या तो वो चाह रहे हैं कि एक इलाका जो है वो चाह रहे हैं,
अरे तुम्हारे में इतना दम है तो टोरेंट का 20-20 फुट बीच रोड पे ट्रांसफार्मर लगाए, कल्याण रोड पे, नए गांव रोड पे, गैवी नगर में, हटा के दिखाओ ना। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका बीच रोड पे जगह जगह कचड़े का इंक्रोचमेंट जो रखा हुआ है, मेन रोड पे 10-10 फुट 20-20 फुट रोड पे कचड़े पड़े रहते हैं, वो क्या महानगर पालिका का इंक्रोचमेंट नहीं है? उठा रहे नहीं हो? तो मेरा ऐसा कहना है कि रूल्स आर सेम, सबके लिए सामान्य कानून है हमारे मुल्क में। तो आप पहले अपने आप गिरेबान में झांक के देखिए। आदरणीय रईस शेख साहब जो है, उन्होंने ये जो रवैया अख्तियार किया हुआ है कि विकास विकास विकास, अरे विकास का मतलब ये हुआ कि लोगों को बर्बाद करके विकास, ये अच्छी बात नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि गरीब ठेले वालों को भी हक है ना। आप जो है ये, अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मैं तो वो जो न्यूज चैनल पे न्यूज देखा था कि वंजार पट्टी नाके पे आपने खड़े होकर अधिकारियों को बुलाकर कार्रवाई करवाया था, मैं उसके आधार पे बोल रहा हूं। अगर रईस शेख इन ठेले वालों को तोड़वाने के पीछे नहीं है तो सामने आए और ठेले वालों को बचाए। भाई, जब भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने ठेले वालों के लिए कोई गाइडलाइन अभी तक डिक्लेयर नहीं की है कि कौन सा इलाका हॉकर जोन है, कौन सा इलाका नो हॉकर जोन है, तो उसमें कार्रवाई कैसे कर रहे हैं? गलत बात है ना ये। क्या गरीब को इस देश में जीने का हक नहीं है? अक्सरियत तादाद हमारे शहर में गरीबों की है, ज्यादातर मुसलमान और पिछड़े समाज के लोग हैं, तो क्या उनको हक नहीं है? जो रोजमर्रा वो काम करके ठेला भी भाड़े पे लेते हैं, वो मालूम है आपको? हमारे यहाँ रिक्शा चलाते हैं, ज्यादातर लोग रिक्शा भी भाड़े पे चलाते हैं। तो ये गरीब जिनको खुद की ठेला खरीदने की ताकत नहीं है, उसका आप ठेला तोड़ दे रहे हो, उसका रोजगार खत्म कर रहे हो। बहुत से लोग लोन लिए हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कारोबार करने के लिए, ठेला तोड़ के उनको लोन भरने के उनके हालात खराब होते जा रहे। तो भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने पहले तो एक रूल बनाए कि कौन से इलाके में ठेले लगने चाहिए, कौन से इलाके में ठेले नहीं लगना चाहिए, और लगना चाहिए तो कैसे लगना चाहिए। सिस्टमेटिक काम होना चाहिए। लोगों को इतनी आज़ादी नहीं होना चाहिए कि ठेले वाला भी गलत ठेला लगाए, ट्रैफिक हो, बाइक वाला भी गलत बाइक लगाए, ट्रैफिक हो, दुकानदार इंक्रोचमेंट इतना कर दे कि रोड जाम हो जाए। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन रूल बनाते समय रूल सबके लिए सेम होता है। आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। तो हमने सादाब उस्मानी जी से बात किया, जो एमआईएम के नेता हैं। उन्होंने जो गाइड किया, तो उन्होंने शहर की आवाम से भी एक अनुरोध किया कि आप भी रूल्स को फॉलो कीजिए, कहीं भी ऐसी जगह पे गाड़ियां ना खड़ी कीजिए जिससे ट्रैफिक जाम हो। और ठेला गाड़ी का मामला है, उस पर उस्मानी जी ने महानगर पालिका पर भी सवाल उठाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सरकार उन हॉकर्स को, यानी ठेला गाड़ी को वालों को लोन दी कि आप रोजगार करो, नगर पालिका उसी ठेला गाड़ी को तोड़ करके अपनी वाहवाही लूटने में लगी हुई है। क्या नगर पालिका को ये नहीं दिखाई देता कि ऐसे मजदूर जो हैं वो आखिर कहाँ जाएंगे? पूरे देश के अंदर जहाँ पर भी मार्केट वगैरह है, वहाँ पर ठेले गाड़ी लगते हैं। तो भिवंडी महानगर पालिका आखिर क्यों इन ठेला गाड़ी वालों को कोई ऐसी जगह मुहैया नहीं कराती? आखिर क्यों ऐसी ही मार्केट जो सालों से चली आ रही है, उस मार्केट में जाकर के नगर पालिका इन ठेला गाड़ियों पर कार्रवाई करती है, उनके फल फ्रूट को फेंक देती है? कहीं ना कहीं महानगर पालिका इन सब सवालों के घेरे में है। आखिर नगर पालिका क्यों एक तरफा कार्रवाई करके अपने आप को चमकाने में लगी है? क्या नगर पालिका किसी पॉलिटिकल दबाव में ये काम कर रही है? सवाल ये भी उठता है। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। भिवंडी से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। अक्सर देखा जाता है कि प्रशासन गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर ही कहर बरसाते हैं, और जिनके खिलाफ वास्तव में कार्रवाई करने की जरूरत होती है, उनकी बात आते ही प्रशासन के हाथ बंध जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।